नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में एक रेडमी का नोट 4 आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि जैसे ही इसको हम चार्ज में लगाते हैं, इसमें देखिएगा एमआई का लोगो आ रहा है और 50% बैटरी भी इसका जो है हमको बता रहा है। बट जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाते हैं, उसके बाद ना ही फ़ोन चालू होता है, ना ही फ़ोन में कोई चार्जिंग की लोगो आती है, कुछ भी हमारा वर्क नहीं करता है। देखिए, यहाँ पे अभी बिना बैटरी का जो है आप लोगो देखें, अभी देखिए बैटरी लगाते हैं इसमें, बैटरी लगाया, अब चार्जिंग में लगाया, अब देखिए कुछ भी नहीं। इसमें अगर हम फ़ोन को ऑन भी करें तो बिल्कुल भी फ़ोन ऑन भी नहीं होता है, चाहे वो डीसी में हो, चाहे आप बैटरी से करें, चाहे जैसे भी करें, फ़ोन आपका बिल्कुल भी ऑन नहीं होता। मगर जैसे ही बैटरी खोलते हैं, हमारा एमआई का लोगो आ जाता है। बोर्ड में कोई तरह का शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं है, हमने चेक कर रखा है। थोड़ा-सा वाटर डैमेज था, बैटरी का पत्ता और जो है बैटरी का कनेक्टर बोर्ड का कनेक्टर, तो दोनों को हमने अच्छे से वॉश कर दिया है, मगर इससे कोई फ़र्क हमें पड़ा नहीं, ठीक है। इसको भी थोड़ा-सा वॉश हम कर देते हैं। वैसे हमारा जो काम है बिल्कुल भी उसमें जो है चेंजेस नहीं हुआ, ना ही हमारा काम बना। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आता है हमारा आईडी लाइन से। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे वो चीज़ बताएँगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले तो मैंने एक बार इसको डीसी में भी लगा के चेक करने की कोशिश किया कि क्या डीसी से ये फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। डीसी में कनेक्ट करके बैटरी को लगा के उसके बाद फ़ोन ऑन करने की कोशिश किया था हमने। देखिए बैटरी को भी एक बार तो पहले हम बिना बैटरी को ऑन करने की कोशिश किए तो उसमें कुछ नहीं हुआ। दोबारा हम क्या करेंगे बैटरी को लगा के और फिर एक बार देख रहे हैं पावर बटन दबा के तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा फ़ोन जो है ऑन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ना एमआई का लोगो आ रहा है, ना कुछ रीस्टार्ट कुछ भी नहीं। अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे चेक करने का जो तरीका है सबसे पहले आपको चार्जिंग में लगाना है और जो बैटरी कनेक्टर होता है हमारा बोर्ड पे उसको चेक करना है, आईडी और थर्मल का वोल्टेज। तो ये जो है हमारा थर्मल है, 2.8 का वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा और ये हमारा आईडी है। यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। यहाँ बिल्कुल ही 0-0 है, यहाँ पे हमें वोल्टेज 1.8 कम से कम मिलना चाहिए और रीडिंग भी आना चाहिए। इसके बाद जो है एक बार हम कुल टेस्टिंग भी करेंगे। जैसे कि देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें रीडिंग ले रहे थे, इसमें 0-0 रीडिंग आ रहा है, कोई भी रीडिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है और इसमें जो हमें 400-500 की रीडिंग आ रही है थर्मल पे। और जो आईडी पे है उसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी भी सही है, यहाँ भी सही है और आगे के जो लाइन है हमारा वो भी सही है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसकी जो कनेक्टिविटी है ये हमारे चार्जिंग आईसी से ही होती है। देखिए, इसमें तो हमें कोई रीडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारी आईसी है अभी हम दिखाएँगे आपको। वहाँ तक का एक तो लाइन भी चेक करेंगे और आईसी को एक बार रिवॉल्व करके देखेंगे, क्या इससे काम हमारा बनता है कि नहीं। ये जो आईसी आप देख रहे हैं सीपीयू के पास में, यही आईसी है जिसमें हमारा आईडी का लाइन डायरेक्टली आता है और बीच में जो है कोई ऐसा कंपोनेंट आस-पास में नहीं। इसके बाद जो है यहाँ पे हम इस आईसी को अब रिवॉल्व करेंगे एक बार निकाल के, हम देखेंगे क्या जो इसका लाइन है हमारा वहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी सही है कि नहीं। अगर कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम होगा तो जम्पर करना पड़ सकता है, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो हो सकता है कि रिवॉल्व करने से भी काम बन जाए और रिवॉल्व करने से अगर काम ना बने तो हमें चेंज भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम आईसी को निकालते हैं, देखते हैं क्या इसके नीचे कोई तरह का डैमेज है या नहीं। देख सकते हैं आईसी को तो हमने निकाल लिया है। ये डायरेक्ट थोड़ा-सा जगह से अपनी जगह से हिल गया तो इसको सही जगह पे लगा देते हैं। बोर्ड को एक बार 0-0 कर लेते हैं पूरी तरीके से और उसके बाद एक बार हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हाँ, इसको हमने 0-0 कर लिया है। 0-0 करने के बाद अब इसको करेंगे हम चेक। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं इसकी जो लाइनें हैं देखिए, दूसरे से आपको 1, 2, 3, 4 ये 5वाँ लाइन है। 5वाँ में हमारा कोई ग्राउंड से तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है और उसके ऊपर में जो है ग्राउंड है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे हमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अब एक चीज़ और करेंगे कि जो हमारा आईडी का लाइन है उसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे।
और इसके बाद फिर यहाँ पे चेक करेंगे क्या ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। अगर ग्राउंड आ रहा है तो यानी कि हमारे वहाँ से यहाँ तक का लाइन ओके है, और ग्राउंड नहीं आ रहा है यानी कि बीच में लीकेज है। तो ऊपर में देखिए 2 डॉट है, जो कैप के लिए होता है या डायोड के लिए होता है मान लीजिए, उसी में हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। देखिए ये वाली लाइन है, देखिए यहाँ पे हम इसको कर देंगे शॉर्ट। देखिए यहाँ पे इसको कर देते हैं ग्राउंड। ग्राउंड करने के बाद अब जो है हम इस पे आईसी पे चलेंगे फिर से, और देखेंगे क्या जो हमारा लाइन है 5वां नंबर जो है वो हमारा जो है शॉर्ट अभी भी आ रहा है। शॉर्ट सॉरी, पहले तो शॉर्ट नहीं आ रहा था, अब शॉर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 और ये हमारा 5। तो 5वां नंबर जो है एक बार चेक कर ले अच्छा से। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा अब बॉल जो है ओके है, ग्राउंड आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ से इसका ग्राउंड जो है अलग कर देंगे। अलग करने के बाद जो है आईसी को रिवॉल्व करके फिक्स करेंगे। तो फटाफट से आईसी को क्लीन करते हैं, एक बार रिवॉल्व करके लगाते हैं। कई बार रिवॉल्व करने से भी काम बन जाता है, अगर रिवॉल्व करने से काम ना बने तो चेंज ही करना पड़ेगा, ये भी बात है। तो चलिए इसको जो है आराम से रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करने में थोड़ा सा ग्लास आईसी है तो ध्यान देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे इसको आराम से हम 0 0 कर लिए। 0 0 करने के बाद इसको क्लीन अप करते हैं। क्लीन अप करने के बाद Daddy, I day get this it. यहाँ पे ये अच्छे से क्लीन अप हो गया, और इसके बाद जो है यहाँ पे इसको करते हैं पीपीडी से फिल अप करके रिवॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अच्छे से रिवॉल्व। और यहाँ पे हम हल्का सा पेस्टिंग करेंगे। इसको फिक्स करते हैं। हल्का सा पेस्ट देते हैं और फिर से इसको, देखिए ये अच्छे से कनेक्टिविटी हो चुका है अपनी जगह पे। अब एक बार चेक करते हैं इसको कि हमारा जो काम है बना है या नहीं। काम अगर ना बने तो फिर हमें इसे चेंज ही करना पड़ेगा। पहले तो इसे ठंडा कर लिया हमने, उसके बाद हम जो है यहाँ पे रीडिंग फिर से चेक करेंगे तो अभी भी रीडिंग हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी एक बार क्या करेंगे, बैटरी को लगा के या बिना बैटरी के दोनों चीज़ें जो है चेक कर लेंगे कि क्या आईसी सही से कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है, वो चीज़ को क्लियर करेंगे। हो सकता है कई बार आईसी की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो, इसके लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करेंगे। बैटरी लगा के हमने चेक किया, देखिए बिना बैटरी का आ रहा है सेम जैसे पहले आ रहा था, और बैटरी लगाने के बाद फिर से हमारा जो है कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से आईसी को निकाल दिया हमने। अब इस बार जो है इसको सिर्फ क्लीन अप करते हैं, और आईसी को ऑलरेडी मेरे पास दूसरा आईसी रिवॉल्व करके रखा हुआ है, उसे हम यहाँ पे लगाएंगे और आराम से हमारा जो काम है वो बन जाना चाहिए। हमारा जो रीडिंग है वो देखते हैं आता है कि नहीं, क्योंकि रीडिंग आने से ही समझ जाइए कि हमारा काम जो है क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये आईसी हमने दूसरा ले लिया है। दूसरा लेने के बाद इसको बराबर जगह पे हमने बैठा के और इसको आराम से जगह पे फिट कर दिया। इसको ठंडा करेंगे थोड़ी सा। देखिए ये वाली आईसी तो पुरानी, ये नहीं है लगी हुई। नया लगाने के बाद अब हम यहाँ पे रेटिंग चेक करते हैं एक बार फिर से। अब हमारा रेटिंग आ चुका है 400 के आसपास, यानी कि काम हमारा जो है
बन चुका है। अब चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ हमारा नॉर्मल कैमरे पे आ चुके हैं हम, और पुराने जो है आईसी को हमने साइड कर दिया। चलिए एक बार अब इसको चेक करते हैं। तब डिस्प्ले और जो है चार्जिंग का पत्ता और बैटरी का पत्ता ही लगा के चेक करेंगे, अभी टच को नहीं लगाएंगे। देखें एमआई की लोगो आ चुकी है बैटरी लगने के बावजूद भी, जो कि पहले हमें एमआई का लोगो का कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी देखिए चार्जिंग भी बता रहा है और बैटरी हमारा कनेक्टेड है। अब देखते फ़ोन हमारा ऑन करके, तो यहाँ पे बटन इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, ट्यूजर से ही ऑन करना पड़ेगा। देखिए बैटरी अब ऑन होने लगा है फ़ोन। कंप्लीट एक बार ऑन करके देख लेते हैं, कई बार क्या होता है कि ऑन होने में भी दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए तो वेट करेंगे। और देखिए पावर एंड्रॉयड भी आ चुका है, और इसका जो ईएमएमसी है उसको भी हमने पहले निकाल के चेक कर रखा था, उससे भी प्रॉब्लम नहीं था, उसका हेल्थ भी भाई सही था और सॉफ्टवेयर भी हमारा उसके बिल्कुल भी सही है। यहाँ पे तो हमारा काम मान के चलिए बन चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर कुछ समझने में मिस्टेक है तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए टच हमने लगाया नहीं है, बाकी फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।